अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पहले जावेद साहब और फिर अस्मा के नौशीन और इसके बच्चों को घर में रखने के एक गलत फैसले की वजह से अब इनके बच्चों का ज़हनी सुकून और इनकी जिंदगियां बर्बाद होती जा रही हैं। जावेद साहब की दौलत और जायदाद में हिस्सा मिलने के बाद अब नौशीन और उसके बच्चे अस्मा और इसके बच्चों के साथ पर्सनल हो जाएंगे। वो अस्मा और इसके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए अपनी घटिया चालें चलेंगे और इन चालों और मंसूबाबंदियों की मास्टरमाइंड सज्जल होगी। चूंकि सज्जल जावेद साहब की सगी बेटी नहीं होती, मगर इसके बावजूद जावेद साहब ने अपनी वसीयत में सज्जल के नाम बहुत कुछ कर दिया था। मगर सज्जल एक नाशुक्री और फितना परवर लड़की होती है। वो बजाय जावेद साहब और उनकी फैमिली की शुक्रगुजार होने के उल्टा अनम से जलेगी और अनम को नीचा दिखाने और इसका गरूर तोड़ने के लिए अनम के मंगेतर फहद को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। वो फहद पे डोरे डालेगी, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए चीप चाले चलेगी और अनम और फहद के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके इनका रिश्ता खराब करने की भरपूर कोशिशें करेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब नौशीन और इसके बच्चों की वजह से घर का माहौल बहुत खराब हो गया और अनम ने इन लोगों की वजह से अपनी जान तक लेने की कोशिश की, तो अस्मा ने एक अहम फैसला किया और नौशीन और इनके बच्चों को यहाँ से जाने को कहा। मगर जब नौशीन ने घर में अपने हिस्से की बात की तो अस्मा ने अपने घर की वैल्यू मालूम करवाई ताकि जावेद साहब की वसीयत के मुताबिक नौशीन और इसके बेटे को इस घर में से इनका हिस्सा देकर इनको यहाँ से भेज सके। और दूसरी तरफ अस्मा ने फहद की माँ फरीदा बेगम के पास जाकर इनको कायल किया कि वो जावेद साहब की दूसरी शादी की सजा अनम और फहद को ना दे और इनका रिश्ता खत्म ना करे। पहले तो फरीदा बेगम नहीं मानी, मगर अस्मा के और फहद के हाथ जोड़ने और मिन्नत समाजत करने के बाद बिला आखिर वो अनम और फहद के रिश्ते पे राजी हो ही गयी। ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब सज्जल ये देखेगी कि अनम अब बहुत खुश है और फहद के साथ बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है, तो वो अनम से बदला लेने और अस्मा को अजियत देने के लिए नौशीन और अहमद को वरगलाएगी और इनको मजबूर करेगी कि वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जाने से इनकार कर दें, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो अस्मा और इसके बच्चे सुकून से रहेंगे और सज्जल अस्मा और खास तौर पर अनम का सुकून बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए वो नौशीन और अहमद को कायल करने और मनाने में कामयाब हो जाएगी। सज्जल नौशीन और अहमद को इतना पक्का कर देगी कि अब वो अस्मा और इसके बच्चों को अजियत देने और इनकी जिंदगियों को जहन्नुम बनाने के लिए इसी घर में रहने का फैसला करेगी। और जब अस्मा और नवीद नौशीन को बुलाकर इसको कागजात पे साइन करने और अपने हिस्से की जायदाद लेकर यहाँ से जाने को कहेंगे, तो नौशीन कागजात पर साइन करने से साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि चूंकि ये घर इसके मरहूम शोहर जावेद का है और इस घर में रहना इसका और इसके बेटे का हक है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नौशीन के इस तरह से इनकार करने पे नवीद और अस्मा बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन सज्जल बहुत खुश होगी और फिर नौशीन और अहमद के साथ मिलकर इसी घर में वो अस्मा और इसके बच्चों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाने के लिए चाले चलेगी। सज्जल जो अनम को नीचा दिखाने और इससे बदला लेना चाहती है, अनम को नीचा दिखाने और इसका गरूर खाक में मिलाने के लिए फहद को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। वो फहद का इंटरेस्ट हासिल करने और इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी। वो अनम और फहद के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके इनका रिश्ता खत्म करवा के खुद फहद की जिंदगी में अनम की जगह लेने की भरपूर कोशिशें करेगी और इस मकसद के लिए वो फहद के आगे पीछे फिरेगी। और जब फहद अनम से मिलने आएगा तो सजल जानबूझकर फहद से टकराएगी और टक्कर लगने की वजह से जब फहद का मोबाइल नीचे गिर जाएगा तो सजल जल्दी से फहद का मोबाइल उठाकर फहद को पकड़ाएगी और मोबाइल पकड़ाने के बहाने इसके हाथ को टच करेगी, तो अनम भी ये सब देख लेगी। अनम को बहुत गुस्सा आएगा और वो फहद से सवाल करेगी और कहेगी, ये क्या हो रहा था फहद, तुम सजल के साथ क्या कर रहे थे? जिस पे फहद उसे सारा सच बता देगा कि किस तरह इसकी और अनम की टक्कर हो गई थी और इसका मोबाइल गिर गया था और सज्जल ने उसका मोबाइल उसे पकड़ाया था। तो अनम नाराज होते हुए कहेगी कि तुमको सज्जल से दूर रहना चाहिए, जिस पे फहद उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि अनम एक मामूली सी लड़की है, तुम इसके साथ अपना कंपैरिजन क्यों कर रही हो, तुम क्यों उससे इनसिक्योर हो रही हो। अब देखते हैं कि फहद का इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सज्जल किस हद तक गिरेगी और क्या वो फहद का इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।